नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की जो राजस्थान में नई सुविधा वैकेंसी निकली है उसमें झुंझुनू जिले का ये नोटिफिकेशन है। इससे पहले मैंने 12 जिले का जो नोटिफिकेशन था उसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो महात्मा गांधी नरेगा की योजना है उसके लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए सुविधा हेतु 1 वर्ष के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये दिनांक है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और पदों की संख्या 56। तो यहाँ पर पदों की संख्या भी अच्छी खासी रखी गई है। मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस। तो यहाँ पर आपको मानदेय पर डे के हिसाब से दिया जाएगा 500 रुपये। और उसके बाद में देखते हैं शैक्षणिक योग्यताएँ। तो शैक्षणिक योग्यता में स्नातक एवं तकनीकी शैक्षणिक योग्यता में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक प्लस जिनके पास RICIT का सर्टिफिकेट है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 64 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2022। विस्तृत विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण झुंझुनू जिले की वेबसाइट www.झुंझुनू.राजस्थान.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तो ये विस्तृत जो विज्ञप्ति अपनी नीचे देखते हैं। चलिए ये विज्ञप्ति आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जिला स्तर पर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सेवा का नाम देख सकते हैं ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, वही पदों की संख्या बता रखी है, मानदेय, शैक्षणिक योग्यताएं, आयु है। उसके बाद में आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 02/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानों अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व जिले की वेबसाइट www.झुंझुनू.राजस्थान.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें। सभी प्रविष्टियां सही भरी गई। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियां सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई गलत सूचना या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आपके आवेदन हैं जो ऑनलाइन ही फिल होंगे और इसमें कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है तो उसका सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क है आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य भर्ती से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद कार्यालय झुंझुनू के बैंक खाता संख्या दे के SBI कलेक्ट्रेट शाखा झुंझुनू IFSC कोड भी यहाँ पर देख सकते हो आप। शुल्क जमा कराने के लिए में जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो SC ST जो MBC के कैटेगरी के आवेदक हैं उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं
एवं संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27 नवंबर 2020 या आदेश संख्या है 10/2020 की पालना की जावे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक, प्रशैक्षिक, तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसाइटियों के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्न तय क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वालिफिकेशन है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशैक्षिक तकनीकी योग्यता RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर है कि जो ग्रेजुएशन और RSCIT है ये ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर के किसी के पास RSCIT से ऊपर का कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 21 वर्ष एवं 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में आपकी चयन प्रक्रिया बता रखी है। उपरोक्त सभी अयोग्यताओं के लिए निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त बिंदु संख्या जो पॉइंट 4 में फर्स्ट एवं सेकंड एवं थर्ड के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप बिंदु 1, 2 व 3 देख सकते हैं। जो कैंडिडेट हैं इनको अंतिम शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिंदु संख्या 5 के लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। तो ये जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं इनके लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। उसके बाद में बिंदु संख्या 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र कार्य, सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। तो यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट है, इसमें जो सिविल सोसाइटी संगठन से कोई व्यक्ति अगर काम किया हुआ है तो उसका वो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। उसके बाद में देख सकते हैं अगला पॉइंट है, आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया कि जो पोस्ट हैं उसके मुकाबले अगर ज़्यादा आवेदन आमंत्रित होते हैं तो उनकी लिखित परीक्षा ली जा सकती है, और यदि 3 गुना से कम आवेदन रहते हैं तो 1.5 गुना की मेरिट तैयार की जाएगी, जो कि आपके परसेंटेज बेस पे हो सकती है। लिखित परीक्षा न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत और उत्तम प्रशैक्षिक योग्यता वाली प्राप्तांकों में के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिशत का आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु मूल आवेदक का मूल प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के संविदा कार्मिक चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय कार्यक्रम समन्वय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप आवेदन केवल ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। उसके बाद है मेरिट बनाने और दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं वृद्धि की क्षमता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी प्रकार की अवैधानिक अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्तियों का नाम यह मानते हुए कि कार्य हेतु रुचि नहीं रखते हैं वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि आपका सबसे पहले जो दस्तावेज सत्यापन होगा उसके बाद में आपकी अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ब्लॉक संसाधित व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी मासिक सुविधा आधारित है। तो यहाँ पर बताया है कि जिन भी कैंडिडेट का सुविधा पर चयन किया जाएगा वो राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे एवं जिन भी कैंडिडेट का कार्य संतोषप्रद रहेगा उनका 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध भी किया जा सकता है। उसके बाद में कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं की नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल जिला झुंझुनू होगा। उसके बाद में देखते हैं यह आपका आवेदन का फॉर्म है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये नाम, फादर्स नेम वगैरह ये डिटेल आपकी। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल है। उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता जैसे RICAT या किसी और डिग्री डिप्लोमा हो कंप्यूटर में तो उसकी डिटेल है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं अगर किसी ने पहले कोई किसी सामाजिक संगठन में काम किया हो तो उसके लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू। जैसे ही अन्य किसी जिले का नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू।